नमः संस्कृताय। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय भवतां सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनं च। हम 10वीं कक्षा के अंदर स्पंदना नामक पुस्तक का पाठ पढ़ रहे थे और उस पाठ का नाम था वाक केली। और वाक केली का अर्थ आपने पहेली समझा था। हम जो पहेलियाँ पूछते हैं उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? वाक केली कहते हैं, वाणी की चतुरता कहते हैं। हमने उन सभी पहेलियों को अच्छे से पढ़ा था, एक एक पहेली को हमने अच्छे से समझा था। अब उन पहेलियों के बाद में उनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। आपका पहला प्रश्न इसका बनता है, कस्तूरी कस्मात जायते। जो कस्तूरी होती है वो कस्तूरी किससे उत्पन्न होती हैं, किससे पैदा होती हैं? पहली अपनी जो पहेली थी, पहेलिका थी, उसमें अपने चर्चा की थी कस्तूरी किससे पैदा होती हैं। तो मैंने आपको वहीं पर बताया था वो मृग से उत्पन्न होती हैं। तो पहले का उत्तर क्या होगा? मृगात। मृगात कस्तूरी जायते, मृग से कस्तूरी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, भोजनांते किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो मैंने बताया भी था भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। तो छाछ के लिए संस्कृत में एक पद का प्रयोग करते हैं, उसका नाम है तक्रम। उसे को क्या कहते हैं? तक्रम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भा कस्य सारम अस्ति। भा का मतलब क्या था? भा का मतलब मैंने आपको बनाया था प्रकाश। भा का अर्थ क्या था? प्रकाश था। और प्रकाश किसका सार है? प्रकाश है जो सूर्य का है। तो सूर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं अपन करते हैं रवे है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कवे तो है नहीं, समरस्य है नहीं, रवे और कवे समरस तीनों का भी है नहीं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? रवे है। और रवे है अर्थात सूर्य का सार क्या है? भा अर्थात प्रकाश है। अब आप बताओ मुझे, कवि का सार क्या है? कवि का सार है गी। गी का मतलब होता है वाणी। और इसका सार क्या है? रथी। रथी का मतलब होता है वीर या योद्धा। अगले प्रश्न में देखो आप कि सीमंतिनीषु का शांता इत्यस्मिन् वाक्ये आद्यांतक्षरौ स्त। क्या कहा? सीमंतिनीषु का शांता। यहाँ पर आदि वाला अक्षर और अंतिम वाला अक्षर क्या है वो आपको बताना है। इस वाक्य में सबसे आदि का मतलब होता है पहला और अंतिम का मतलब होता है लास्ट वाला जो अक्षर है वो क्या है? तो सीमंतिनी का आदि का अक्षर है सी और अंतिम का अक्षर है ता। आपको दिख रहा है, अब देख लो, सीता जहाँ पर दिखता है वो यहाँ पर शांता तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सीता। सीता इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल ही सही है। अगला है, त्वं दास्यसि। त्वं दास्यसि इत्यस्य अर्थो अस्ति। कि तुम दोगी, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, दास्यसि का दो अर्थ मैंने आपको याद हो तो बताया है। एक तो दास्य का अर्थ होता है दोगी और एक दासी धन असी। अगर ये अर्थ करते हैं तब होते हैं दासी हो। तुम क्या हो? दासी हो। एक तो अर्थ ये होता है और दूसरा अर्थ होता है दोगी। दोगी मतलब तुम वितरण करोगी। संस्कृत में इसके लिए वितरण शब्द करते हैं ना प्रयोग, वो उसको लेते हैं। तो त्वं दास्यसि का अर्थ क्या है? त्वं वितरिष्यति, तुम वितरण करोगे, ये भी बिल्कुल सही है। त्वं दासीयसि, ये भी बिल्कुल सही है। आ इति उभयम अपि, ए और आ दोनों सही है क्या? बिल्कुल सही है। कश्चित अन्य भावार्थ है, तो इसका उत्तर ई वाला सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है? ये वाला सही है, अर्थात अ भी सही है और आ भी सही है। अगले प्रश्न बढ़ो। दासी धन असी दास्यसि इत्यत्र संधि अस्ति। अभी पढ़ा था मैंने, इक के बाद में कभी भी असमान स्वर आता है तो इको यण अचे सूत्र कहता है। इक के स्थान पर हमेशा यण होता है। तो जहाँ पर यण होता है वो संधि भी कौन सी होती है आपकी? यण संधि होती है। ई के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और रूप बन जाएगा दास्यसि। अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न है, ने इच्छामि इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। ने इच्छामि, तो इसका बनता है, इसमें गुण संधि हुई है। इसमें देखो, न धन इच्छामि, न धन
इच्छामी कहाँ पर है देख लो आप, ये रहा न धन इच्छामी। संधि कौन सी आपकी इसमें, ये गुण संधि से शब्द बनता है न इच्छामी। दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणम किम अस्ति। दृष्ट्वा जो पद है क्रिया रूप जिसे अपन ने, दृष्ट्वा का मतलब होता है देख करके, जब क्रिया रूप में अपन लेते हैं ना देख करके, तो यहाँ पर धातु से बना ये जो पद है, ये पद इसका भी जो क्रिया रूप वाला अर्थ होता है वो भी इसी पद का अर्थ होता है कि देख करके। तो दृश्य धातु है इसमें, और दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय जब अपन करते हैं, कौन सा प्रत्यय करते हैं, कत्वा प्रत्यय, तब आपका रूप बनता है दृष्ट्वा। खाद धातु से करते हैं तो खादित्वा, क्री धातु से करते हैं तो कृत्वा, पच धातु से करते हैं तो पक्त्वा, चल धातु से करते हैं तो चलित्वा, गम धातु से करते हैं तो गत्वा। इस प्रकार खूब सारे पद अपन बना सकते हैं कत्वा प्रत्यय से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि करेणाम कुलम को हंति। हाथियों के कुल का या हाथियों के वंश का नाश कौन करता है। तो इसका भी अर्थ मैंने आपके सामने लिखा था, वहाँ पर कौन था वो, सिंह जो शेर होता है वो हाथियों के कुल का क्या करता है, नाश कर देता है। अगला है इतय कति, इतय क्या है, इति कति इतय है। जो इतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इति तरीयस्य, किसी तीन इतियों के नाम उल्लेखम कुर्वन्तु। किन्हीं तीन इतियों का नाम लिखना है। देखो सबसे पहले आप ध्यान दोगे, इतियों का जो अर्थ क्या है वो मैंने बताया था। जब अपन कृषि कार्य करते हैं, जब अपन खेती कार्य करते हैं, तब आपने देखा होगा फसलों को जो नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जीव हो चाहे वो अन्य कुछ पदार्थ हो, वो सारे के सारे अपने लिए क्या हैं, इति हैं। वो क्या हैं, इति हैं, जो हमारे उन्हीं कृषि को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तब आप उनमें से किसी, जैसे अभी के समय में जैसे वो टिड्डियाँ वगैरह चल रही हैं, तो ये भी आपने देखा होगा कृषि को नुकसान पहुंचाती हैं, खूब सारे कृषियों को साफ करके भाग जाती है वो, तो वो भी अपने लिए क्या है, इति हैं, है ना। इस प्रकार खूब से, जैसे कहीं किसी खेतों में वरहा आदि घुस आते हैं, वो भी खेती को नुकसान करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो भी निश्चित रूप से क्या है, अपने लिए इति हैं। मान लो कोई चूहा आदि घुस जाता है, अगर वो भी खेती को नुकसान पहुंचाता है तो वो भी क्या है, इति हैं। तो आप कुछ, जैसे मान लो कभी किसी खेत में बारिश ज़्यादा हो गई, तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से अगर फसल अपनी नष्ट हो गई, तो वो ज़्यादा बारिश होना भी अपने लिए क्या है, इति है। अगर कभी कभी आपने देखा हो बारिश होती ही नहीं है, तो बारिश नहीं होने की वजह से भी अपनी फसल खराब हो जाती है, तो बारिश नहीं होना भी अपने लिए क्या है, इति है। अब आप लिख सकते हो यहाँ फिर अतिवृष्टि। वृष्टि कैसी हो गई, वृष्टि ज़्यादा हो गई तब हो गई अतिवृष्टि। या फिर वृष्टि कभी होती नहीं है तो फिर अपन क्या लिखते हैं, अनावृष्टि। तो अनावृष्टि भी आप लिख सकते हो। या फिर जीवाहा, जितने भी जीव होते हैं कुछ जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो भी अपने लिए क्या कहलाते हैं, इतियाँ कहलाते हैं। तो अपन किसी का भी इन प्रकार अगर कुछ पक्षी हैं उनसे भी नुकसान होता है तो उनका भी अपन नाम आदि लिख सकते हैं। अगला है समरस्य सारम किम अस्ति। जो समर है, युद्ध है, युद्ध का सार क्या है, मैंने आपको बताया था रथी। रथी का मतलब क्या होता है, रथी का मतलब होता है योद्धा। जो योद्धा होता है उसको रथी कहते हैं, और ये युद्ध का सार है। रथी हैं, वीर योद्धा हैं, तो ही समर है, युद्ध है, वरना समर या युद्ध नहीं है। अगला है आपके सामने कि पीबाम्यहम इत्यत्र का संधि। जो पीबाम्यहम यहाँ पर संधि कौन सी है, तो मैं आपको थोड़ा आप इसकी चर्चा करूँगा आपके सामने। अब देखो आप, मैंने दो पद लिख रहा हूँ आपके सामने। एक मैंने लिखा पीबामी, मैंने क्रिया रूप क्या लिखा, पीबामी, और मैं एक आपके सामने लिख रहा हूँ अहम। अब देखो, अभी मैंने आपके सामने एक यण संधि की चर्चा की थी, जिसमें मैंने कहा था ई के स्थान पर क्या आदेश होता है, यण होता है। तो देखो आप, पी बा म मिला था, ये ई के स्थान पर मैंने आदेश क्या कर दिया, ये आदेश कर दिया। आगे मैंने लिखा अहम। अब देखो, अब आप वापस कुछ भी नहीं करना है आपको इसको वापस जैसा है वैसा आपको मिला देना। पी बा म आधा है ना, ये आधा लिख लो। आगे क्या है भाई, ये है, ये आधा है, इसमें ये अ मिलाओ,
ये हो गया पूरा, आगे ह और ये है मैं। अब इसको मिलो, आपका रूप क्या बन गया, पिबाम्यहम्। तो इसमें आपकी संधि कौन सी होगी भाई, इसमें अपनी संधि हो गई यण संधि। आगे बढ़ो आप। अगला है कि द्रोणः हर्षम उपागतः। अत्र द्रोण शब्द से अर्थद्वयं किमस्ति। मैंने कहा था ना, एक तो भगवान कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य खुश होते हैं और सारे कौरव रोने लगते हैं, हाय कृष्ण हाय कृष्ण। और उसका एक परिहार अर्थ था, उसका एक गूढ़ अर्थ था, उसका एक विशेष अर्थ था, उसका एक विशिष्ट अर्थ था। वो क्या था, जल में लाश को देख करके कौआ बहुत खुश हुआ और सारे श्रृंगार आदि थे वो रोने लगे, हाय पानी में लाश, हाय पानी में लाश। तो यहाँ पर देखो द्रोण शब्द के दो अर्थ था। क्या, एक द्रोण का अर्थ क्या था, पांडवों का गुरु, पांडवानां कौरवानां च गुरु। एक तो उनका क्या था, गुरु था, और दूसरा एक द्रोण का अर्थ क्या था, आपने क्या लिया था, काकः। का का मतलब होता है कौआ। तो दो अर्थ है, एक तो पांडवों और कौरवों का गुरु और दूसरा था काक। काक का मतलब होता है कौआ। अगला प्रश्न है, कम बलवंतम ने बाध्य शीतम। किस बलवान को सर्दी नहीं बांध सकती। तो देखो आप अगर ध्यान से देखते हो तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इसी लाइन में ही है। क्या, इस वाली लाइन को मिला लो आप, ये बन गया लो, कम बलवंतम ने बाध्य शीतम। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, कंबल वंतम ने बाध्य शीतम। कंबल धारी होता है उसको सर्दी बाध नहीं सकती, सर्दी उसको परेशान नहीं कर सकती। अगला है, कम सम जगान कृष्ण है। कृष्ण ने अच्छी प्रकार से किसको मारा था। तो सेम टू सेम वही है और इसका भी उत्तर इसी में है, लाइन को मिला लो, कंसम। क्या बन गया आपका इसका उत्तर है, कंसम जगान। कंस को मारा किसने, कृष्ण। क्या बन गया आपका, कंसम जगान कृष्ण। कंस को कृष्ण ने मारा। अगला है सम जगान। ये जो सम जगान आपको दिख रहा है इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो आपको सामने दिख ही रहा है, सम धन जगान, इसका संधि विच्छेद होता है। अब देखो आप, ये जो सम है ये क्या है, यही उपसर्ग है। संस्कृत के अंदर जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 22 हैं। उनकी संख्या कितनी है, 22। अब आपके सामने एक थोड़ी सी विशेष बात मैं ये करना चाहूँगा, वो भी अभी बता दूँगा। ये जो पहेलियाँ हैं, इस पहेलियाँ का आपको हिंदी में अर्थ करना, ये आप खुद ही कर लोगे। तब आपके सामने मैं एक थोड़ी चर्चा करूँगा, यहाँ पर करता हूँ। देखो मैंने अभी एक बात की थी उपसर्गों की। किसकी की थी मैंने, उपसर्गों की। उपसर्गाः क्रिया योगे। थोड़ा मैं आपको व्याकरण समझा रहा हूँ यहाँ पर। हमेशा जो ये प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि प्रति परिशु, ये जो 22 प्रकार के अपन जिसको उपसर्ग कहते हैं, इन उपसर्गों को अपन कब, इनका नाम उपसर्ग कब होता है, तब इनका प्रयोग अपन क्रिया के साथ में करते हैं। जब तक इनको क्रिया के साथ में अपन प्रयोग नहीं करेंगे तब तक अपन इसको उपसर्ग भी नहीं कहेंगे। जैसे मान लो मैंने लिख लिया, यहाँ उप लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है सम। इनको उपसर्ग अपन कब तक नहीं कहेंगे, जब तक नहीं कहेंगे तब तक आप इनका प्रयोग किसी क्रिया के साथ में नहीं करो। जैसे मान लो मैंने सम का प्रयोग किस क्रिया के साथ में, किसके साथ में किया, इस जगान क्रिया के साथ में मैंने इसका प्रयोग किया। अब ये आपका सम क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है उप, अभी ये उपसर्ग नहीं है, अभी ये एक अवयव है। अभी ये क्या आएगा, अवयव है। अब ये उपसर्ग कब कहलाएगा, जब आप इसका प्रयोग किसी के साथ में करोगे। जैसे मान लो मैंने इसका प्रयोग कर दिया उपकरोति, मैंने क्या लिखा, उपकरोति। यहाँ पर अब करोति क्रिया है, क्रिया के साथ मैंने उप, अब ये आपका उप क्या कहलाएगा, अब ये आपका उपसर्ग कहलाएगा। जब तक इन अवयवों का आप क्रिया के साथ में प्रयोग नहीं कर देते तब तक ये 22 प्रकार के जिसे आप उपसर्ग कहते हो उपसर्ग नहीं है, वो एक अवयव है। और जैसे ही इन अवयवों को आपने क्रिया के साथ जैसे ही जोड़ा और ये आपका क्या कहलाया,
उपसर्ग कहलाया।